महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। नामांकन की आखिरी तारीख करीब आने के बावजूद दोनों प्रमुख गठबंधन में कुछ सीटों को सीट शेयरिंग पर मामला यहां पर अभी तक फंसा हुआ है। इनमें से ज्यादातर सीटें मुंबई की हैं। कौन कौन सी सीटों पर अब भी गतिरोध है और क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में चुनावी बिसात बिछ गई है। सियासी सूरमा मैदान में उतर चुके हैं और वार पलटवार का खेल तेज हो गया है। अब जब नामांकन दाखिल करने के लिए 2 दिन ही बचे हैं, फिर भी दोनों प्रमुख गठबंधन महायुति और महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे पर फंसा पेच अब तक सुलझ नहीं सका है। राज्य की सत्ता में बने रहने के लिए जोर लगा रहे एनडीए के घटक दलों के बीच अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है। बताया जा रहा है कि महायुति में 276 सीटों पर चर्चाएं पूरी हो चुकी हैं। हालांकि अब भी 12 सीटों पर चर्चा और उम्मीदवारों के नामों को तय किया जाना बाकी है। जिन सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है, उसके पीछे स्थानीय समीकरणों को कारण बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी के बचे उम्मीदवारों के नामों का ऐलान इसीलिए अटका है क्योंकि सीट बंटवारे पर अब तक बात नहीं बन पाई है। एनडीए में सीट बंटवारे पर फंसे पेच को सुलझाने की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली हुई है। बताया जा रहा है कि घटक दलों में 48 सीटों पर बात नहीं बन पाई थी, लेकिन गुरुवार को अमित शाह के साथ एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की मीटिंग के बाद 36 सीटों पर आम सहमति बन गई, लेकिन 12 सीटों पर गतिरोध अब भी कायम है। एनडीए नेता भरोसा दिला रहे हैं कि बची हुई सीटों पर जल्द ही बात बन जाएगी और सबका लक्ष्य महायुति की सरकार फिर से बनाना है। एक ही लक्ष्य है, जो महाराष्ट्र को विकास की गति हमने दी है, जो महाराष्ट्र की प्रगति हमने की है, उसको निरंतर जारी रखने के लिए वापस महायुति की सरकार लाना, ये एक ही लक्ष्य है। सूत्रों के मुताबिक अब तक की बातचीत से संकेत मिल रहे हैं कि महायुति में बीजेपी 153 सीटों, शिवसेना 80 सीटों और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 55 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। महायुति की तरह महाविकास आघाड़ी भी सीट शेयरिंग पर पेच सुलझाने में ही व्यस्त है। बताया जा रहा है कि करीब 20 सीटों पर अब भी फैसला नहीं हो पाया है। इन सीटों पर उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए महाविकास आघाड़ी के घटक दलों में बातचीत जारी है। सूत्रों के मुताबिक महाविकास आघाड़ी के साझेदारों के बीच मुंबई की सीटों पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। वर्ली, शिवड़ी, चेंबूर, बोरीवली, भांडुप, विक्रोली, घाटकोपर पूर्व, शिवाजी नगर मानखुर्द, अंधेरी पूर्व, वर्सोवा और धारावी के उम्मीदवारों पर विपक्ष अभी तक सहमति नहीं बना पाया है। हालांकि शनिवार तक जिन 236 सीटों के लिए कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, वो दिखाता है कि मतभेदों के बावजूद गठबंधन ने एक-एक सीट पर सोच समझकर टिकट दिया है। पार्टी की ताकत के मुताबिक एक दूसरे को सीटें आवंटित की गई हैं। शिवसेना यूबीटी को कोंकण और मुंबई महानगर रीजन में सबसे ज्यादा 40 सीटें दी गई हैं। वहीं कांग्रेस को उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड विदर्भ में सबसे ज्यादा 34 सीटें दी गई हैं, जबकि एनसीपी शरद पवार को पश्चिमी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौका दिया गया है। फिलहाल 67 सीटों पर एमवीए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बाकी है। इन्हीं सीटों में से तीनों दलों को अन्य एमवीए सहयोगियों को भी समायोजित करना है। तीनों पार्टियों के बीच बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है और ज्यादा सीटें हासिल करने की खींचतान जारी है। हालांकि कांग्रेस दावा कर रही है कि घटक दलों में कोई मतभेद नहीं है। महाविकास आघाड़ी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे इसमें कोई मतभेद नहीं है। एक अलायंस होते तो थोड़ा सीट में आपस में बात करते हैं। हम लोग महाराष्ट्र के जनता के सपनों को साकार करने के लिए एक साथ लड़ाई लड़ेंगे और हमको विश्वास है महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में अपना सरकार महाराष्ट्र में बनेंगे और इस भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। महाविकास आघाड़ी में सीटों पर गतिरोध सिर्फ कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार के बीच ही नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी ने भी 5 सीटों की मांग कर गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
हमारी बात कल हुई थी पवार साहब से। उन्होंने कहा था कि आज हम लोग तय कर लेंगे, बुलाएंगे आपको, लेकिन आज पूरे दिन कोई फ़ोन नहीं आया, कुछ बात नहीं हुई। और जो जो सीटें मैं मांग रहा था वो सीटें धीरे धीरे कहीं न कहीं अनाउंस की जा रही हैं। मुझे लगता है कि शायद जो पहले जिस तरह से दो टर्म में धोखा हुआ है, शायद इस बार भी उन लोगों की ऐसी नीयत होगी कि समाजवादी पार्टी को सीटें न दी जाएँ। मैं ऐसा सोच रहा हूँ। मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि महाविकास आघाड़ी टूटे। मैं नहीं चाहता हूँ वोटों का बंटवारा हो। अब जब नामांकन में 2 दिन का ही वक्त बचा है तो दोनों प्रमुख गठबंधनों में सीटों को अंतिम रूप देने की कवायद तेज हो गई है। माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में दोनों पक्षों में सीट शेयरिंग का पेच सुलझा